राजा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सोनम का नार्को टेस्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। नार्को टेस्ट की मांग की है परिवार वालों ने राजा रघुवंशी की कि सोनम झूठ बोल रही है, केस को घुमाने की हर संभव कोशिश कर रही है, इसलिए सोनम का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि ये पता चले कि आखिर मकसद क्या था, इस हत्या का क्यों मारा राजा को। मैं सचिन जी आप ही के पास आ रहा हूं। नार्को टेस्ट की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सोनम और राज और बाकी कातिलों ने सब कुछ कबूल कर लिया है। सर कबूल करना, जब मार पीटे कबूल कर सकते हैं, लेकिन मारा क्यों ये अभी तक कबूल नहीं करा कि मैं कहना इसके पीछे मकसद क्या था। जी, तो क्या राज को पाना, राज के साथ घर बसाना, ये मकसद आपको लग रहा नहीं था, इसके पीछे कुछ और मकसद था? सर मकसद तो बहुत सारे आ सकते हैं। ये यदि अपन इसकी जांच की जाएगी तो मकसद बहुत सारे अपने पास आएंगे। जांच कैसे है कि इसके नार्को टेस्ट जांच करेंगे अपन, तो बहुत सी चीज हाथ में आएगी सर। राज सपोर्ट करा है जी, राज कुशवाहा इस प्लानिंग का हिस्सा था, मास्टरमाइंड था, या इस्तेमाल हो गया? सर ये हमें नहीं पता है। नार्को टेस्ट जांच जब भी तो मांग रहा हूं मैं कि लड़की जिस तरह से घुमा रही है तो अपने को सब मालूम पड़ जाएगा। राज कुशवाहा पर आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ? शादी में आया था वो? रोका, सगाई, शादी समारोह, रिसेप्शन, विदाई, कहां था राज कुशवाहा? नहीं सर, हमें पता ही नहीं कितने लोग शादी में आए थे, हमें ध्यान दिया था। वो तो उस दिन जब हमको मालूम पड़ा कि वो पापा को लेके आया था, जी जी, तो मेरे पापा ने बताया था कि राज कुशवाहा बेटा में साथ में बैठा हुआ था, लड़का वही है क्या? तो फिर हमने वीडियो निकाले, वीडियो में देखा साथ में था। तो वीडियो में दिखा क्या? क्योंकि उसे वो राखी बांधती थी, छोटा भाई था, वो दीदी दीदी बुलाता था, तो जरूर छोटा भाई आया होगा दीदी की शादी में। सर ये कैसा प्यार है बहन भाई का, ये तो पता हमें भी नहीं है। ये जब जांच सामने आएगी तब मालूम पड़ेगा हमें। जी, मैं राज आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि संगीत के दिन सोनम बहुत नाराज हो गई थी, शायद उसने डांस करने से भी इनकार कर दिया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? बिल्कुल, संगीत को लेके क्या हुआ, दोनों के फैमिली के परफॉर्मेंस थे। और पहली वेडिंग ऐसी थी जिसमें ना दूल्हे ने डांस किया ना दुल्हन ने डांस किया था, ना राजा डांस कर पाया ना सोनम ने डांस किया था। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, राजा डांस करना चाह रहा था और सोनम कहीं वहां पर इन्वॉल्व कम होना चाह रही थी। और इसके बीच में हमारी भाभी जी है, बड़ी भाभी जी है, उनको लेकर राजा की जो बड़ी भाभी है उनसे थोड़ी सी फटफटी हुई थी सोनम की डांस के परफॉर्मेंस को लेके। क्योंकि हम लोग की क्या है, लड़के वालों की साइड से हम लोग थे, राजा की साइड से हम लोग थे, हमारे डांस के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा थे और लोग डांस के परफॉर्मेंस बहुत सारे कम थे। तो जैसे ही हम लोगों ने राजा की साइड के नाम अनाउंसमेंट किए, उसके बाद में सोनम को गुस्सा आया। सोनम बोला कि नहीं, पहले हमारे डांस के परफॉर्मेंस होंगे। तो फिर हम लोगों ने उनके डांस के परफॉर्मेंस का नाम अनाउंसमेंट वगैरह कर दिया था। तो सोनम का गुस्सा वहां पे जायज हो रहा था, गुस्सा उनका बार बार दिखाई दे रहा था। गेम में भी जब हम लोगों ने गेम एक्टिविटी करवाई तो उनके पापा नाराज काफी हुए थे जी। और उस टाइम के लिए मुझे गेम रोकना भी पड़ा था, लेकिन गेम रोकने के बाद मुझे नेक्स्ट गेम की ओर जाना पड़ा था। और जैसे बात कर रहे हैं कि जो भी प्लान है वो पूरा प्लानिंग से किया गया काम है, क्योंकि लेकिन राज कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिसमें नाचते गाते नजर आ रही है सोनम। देखकर नहीं लग रहा है कि वो अपनी शादी से नाखुश रही होगी। एक वीडियो हम दर्शकों को दिखाते हैं। आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा रेडी होने में टाइम किसे लगता है? हाँ, यहाँ सही, ये सही है, ये सही है। आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा रेडी होने में टाइम किसे लगता है? हाँ, यहाँ सही, ये सही है, ये सही है। अच्छा, ये तो दो वीडियोस हमने दर्शकों को दिखाए। राज, आपके पास तो बहुत सारे वीडियोस होंगे। हमने दिखाया कि वचन जो लेने के लिए कहा जा रहा है वो राजा से कहा जा रहा है। सोनम ने क्या क्या वचन लिया था जो आपने दिलवाए? तो देखिए, ये एक एक्टिविटी होती है, अगर कोई पापा डांस नहीं कर पाता है तो हम लोग का रहता है कि हम लोग उनको इन्वॉल्व करें किसी प्रकार की एक्टिविटी करवाते हैं। इसके बाद में क्या है कि जो हम लोगों ने इन लोगों के डांस की परफॉर्मेंस नहीं थे, तो ये जो एक्टिविटी हम लोग करवा रहे हैं उनको जबरदस्ती में उनको लेके आए थे स्टेज पे। इन्होंने साफ मना कर दिया स्टेज पे आने के लिए कि मैं कुछ भी एक्टिविटी आप कुछ भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। शायद हम लोग का वर्किंग होता है कि हम लोग कपल से कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग दोनों करवाएं। उसके बाद में राजा से कुछ मैंने वचन दिलवाया कि नॉर्मली कुछ वचन से होता है कि शॉपिंग कराऊंगा, घूमने लेके जाऊंगा, या फिर सब कुछ गेम्स की बात है कि सॉरी से पहले कौन बोलता है,
ये दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो जब तक बातचीत नहीं होगी तो एक दूसरे को कैसे जानेंगे। तो सभी के मतलब मिनिमम जो भी क्वेश्चन थे उनसे जवाब काफी गलत आए थे। ओके ना सोनम ने इतना जान पाई थी राजा को, ना राजा इतना जान पाया था सोनम को। ओके क्योंकि जब तक टाइम नहीं देंगे आप एक दूसरे को अपने पार्टनर को तो कैसे जान पाएंगे, और जो भी एक्टिविटी थी वो सामने है। जी, एक और वीडियो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए हैं। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। सचिन जी, जो बात यहां पर राज कुलहरे कह रहे हैं कि रोका के बाद, सगाई के बाद अमूमन दूल्हा दुल्हन के बीच में, वर वधू के बीच में बातचीत होती है, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय सोनम नहीं देती थी। राजा आपका भाई था, राजा ने कभी कहा कि क्यों बात नहीं करना चाहती है सोनम? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया मेरे को राजा ने कि क्यों नहीं बात करना चाहती थी और क्यों बात नहीं करती। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो शर्माता था बोलने में शायद मेरे से। तो इस टाइप की बात मेरे से तो नहीं कर सकता, वो दोस्तों में कर सकता भले, कि अपने मेरे सामने से बात कर सकता नहीं क्या, जब मैं बड़ा भाई उसका। कितने दिन ससुराल में रही सोनम? सर 4 दिन थी सर, चौथे दिन चली गई थी। अच्छा, मतलब बहुत कम वक्त गुजारा। जी साहब, हमें लगने दिया नहीं उसने मौका कुछ भी। तो इस दौरान वो फोन पर बात करती होगी, तो किससे बात करती थी? अगर राजा से बात नहीं करती थी तो कहां बात होती थी? सर देखो, मैंने तो भी ध्यान दिया नहीं, मैं तो बड़ा जेठ लगता हूँ, तो मैं तो उससे बात नहीं कर पाया था कभी। घर में जैसे मेरी वाइफ ने बताया था कि वो व्हाट्सएप पे चैट वेट करा करती थी, किसी से बात देखती थी, तो हमें लगा हो सकता है शादी का बिजनेस की कोई बातें होगी जो उसको करना होगा। जी, हमने पूछा भी नहीं। इस दौरान कभी राज कुशवाहा आया मिलने के लिए घर पर सोनम से कि मैं छोटा भाई हूं, दीदी से मिलने आया हूं? नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, आप दोनों बड़े रहे। Z News.